जय हिंद एवरीवन। मैं हूं अनीस सिंह और आप देख रहे हैं संघर्ष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर विद इन एन आवर एंड थॉरोली फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिकॉज गाइज, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नॉलेज को बूस्ट करती है। एंड किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो, वो आपको एक अच्छा खासा रोल निभाएगी आपको सक्सेस दिलाने में। गाइज, न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर एक ऐसा पार्ट है हमारा जो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस दोनों को ही तैयार कर देता है। गाइज, न्यूज़पेपर पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं हो पाता है कि हम अच्छे से बैठ के न्यूज़पेपर को रीड कर सके। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। गाइज, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो गाइज, इसके 3 मेन फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट वन इज़ योर वर्ड पावर। गाइज, अगर आप न्यूज़पेपर थॉरोली पूरा पढ़ते हो और उसमें से कुछ वर्ड सेलेक्ट करके आप उसको लिख के और उसका रिवीजन करते हो, तो नो डाउट गाइज, आपके वर्ड पावर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होने वाले हैं। सेकेंड वन इज़ योर स्पीकिंग स्किल। गाइज, न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश लिखी हुई होती है, वो एडिटर लोग जो लिखते हैं वो काफ़ी अच्छे लिखे पढ़े हुए होते हैं एंड दे आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सो उनकी जब इंग्लिश अच्छी होगी तो वो अच्छे कंटेंट डालेंगे, और ऑफ कोर्स इफ़ यू आर रीडिंग अ गुड कंटेंट देन यू आर ऑल्सो बिल्डिंग योर कंटेंट। सो second one is speaking skills, and third one is, guys, one of the most important, that is known as knowledge. apart from your current affair portion, you are getting knowledge that कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लो, उनका मेन करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पूछने का रीज़न यही होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप कितने सोशल एडेप्टनेस है आपके अंदर, कि आप समझ पा रहे हो कि जो करंट में न्यूज़ चल रहा है आप उससे अवेयर हो या ना हो। The three main points, after from the three main points, now we are going to tell कि how to read a newspaper, because गाइस टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसे कम से कम समय में कैसे पूरा निचोड़ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। तो गाइज, फर्स्ट वन इज़ सर्च रिलेवेंट टॉपिक्स। जस्ट लाइक गाइज, मैं आप लोगों को शो कर दूँ यहाँ पे कि ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। ये संडे है आज, और संडे 16 जनवरी 2022 का ये न्यूज़पेपर है। नाउ गाइज, बात करेंगे कि इस न्यूज़पेपर को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यू हैव टू सर्च द रिलेवेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम से रिलेवेंट टॉपिक ढूंढें और उसे टिक लगाएं। आपको पूरा पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड्स बैन ऑन द रैलीज इन द 5 पोल्स बाउंड स्टेट्स टिल जनवरी 22। तो गाइज, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं कि इलेक्शन क्या है। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। लेकिन आपको इसके पूरे डीप में नहीं जाना है, आपको इसका नॉलेज नहीं लेना है। मतलब नॉलेज दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। आपको इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ। तो गाइज, फिर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीजेपी प्लेज इन इट सेफ इन यूपी फील्ड्स आदित्यनाथ फ्रॉम द गोरखपुर। यू कैन गो थ्रू इट, बिकॉज थोड़ी बहुत आपको इसके अंदर से नॉलेज मिल जाएगी, पॉलिटिकल नॉलेज। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन, देन ये इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। और अदरवाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कोविड-19 के केसेस आप गो थ्रू कर सकते हो यहाँ पे, कि कोविड-19 के केसेस में मतलब क्या ही दिया हुआ है, कोविड-19 यहाँ पे क्या ही हो सकता है। थोड़ा बहुत केसेस पढ़ लो आप कि कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इसके बारे में गाइज। तो इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है आर्मी टू कीप स्टेटस क्वा ऑन द बॉर्डर इंटैक्ट। ये आप पढ़ सकते हो गाइज कि बॉर्डर पे हमारे क्या चल रहा है। हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि कुछ अच्छा स्टेप्स लिया हो हमारी इंडियन आर्मी ने। तो इस तरीके से गाइज आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड वेदर लेड टू द चॉपर क्रैश। हम जानते हैं कि हमारे जो सीडीज बिपिन रावत जी थे, उनका चॉपर क्रैश हो गया था, तो उसके रिजल्ट दिए हुए हैं। तो गाइज, आपको पढ़ना होगा। तो जैसे आपको देखना है कि फर्स्ट पेज पे ऐसा कुछ खास दिया हुआ नहीं है जिसको आपको टिक करना है, तो आप मत करें। फिर अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ वही दिया हुआ है कि जैसे टू जेल्ड फॉर द एलिगेशन। आपको गाइज क्राइम और सिनेमा और क्रिकेट, इन तीनों चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। नाउ आते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है किचन गार्डन कम्स हार्डली फॉर द मिड डे मील्स। कुछ फील्ड वगैरह रिलेटेड वर्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं एंड गो थ्रू कर सकते हैं गाइज। अब नेक्स्ट हम आएंगे तो कांग्रेस बीजेपी, फिर तमिलनाडु और समथिंग पॉलिटिकल इशूज़ दिए हुए हैं, तो आप इनके थ्रू गो थ्रू कर भी सकते हो। अगर आपका मन है तो नहीं भी कर सकते हो। अभी तक हमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिला जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अब नेक्स्ट गाइज बात करेंगे हम, तो पेज नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है
क्लाउड ओवर फॉरेन लीडर्स रिपब्लिक डे विजिट। हाँ, तो ये गाइज न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे रिपब्लिक डे है इसके अंदर कौन गेस्ट आने वाले हैं और किस तरीके से प्रिपरेशंस हुई और किस तरीके से बाधाएं आई, या क्या स्टेप्स मेजर लिए गए, कहाँ घुमाया गया, किसने उनका वेलकम किया, ये सब आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत माइंड में रख सकते हो। इससे होगा क्या कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑप्शनल होते हैं, तो ऑप्शनल में आपकी ऑप्शन में आएगा वो नाम, आप पढ़े हुए होंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही देखते हैं गाइज, यहाँ और तो कुछ इसमें खास है नहीं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट हो। तो जैसे ये आपको दिखा ये आर्टिकल, क्लाउड ऑफ फॉरेन लीडर्स रिपब्लिक डे वाला, तो आप इसको टिक कर लो, आपको इसको पढ़ना नहीं है अभी, आप सिर्फ टिक कर लो। एक बार टिक कर लिया आपने, फिर आप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के हम गाइज आएंगे पेज नंबर 7 पे। तो इस पे दे रखा है, इस पे दिया हुआ है पंजाब पोल्स कांग्रेस रिलीजेस इट्स फर्स्ट लिस्ट। तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे आपको पढ़ने से। असेंबलीज हैड द फीवर सिटिंग इन दैन द पार्लियामेंट। हाँ, ये गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और करंट अफेयर में काफ़ी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी टिप कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट गाइज हम आएंगे दूसरे पेज नंबर पे। तो अब हम दूसरे पेज पे जब आएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है न्यूज़, एंड दैट इज़ पेज नंबर 8। द एन इंडियन टेल ऑफ सियान्स लॉकडाउन मेक्स हेडलाइन इन चाइना। तो कोई फ़ायदा नहीं इसको पढ़ने से। फिलिपिन अप्रूव्स द डील फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल। गाइज ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको टिक कर लेना है। एक बार आप इसको टिक कर लेंगे एंड देन फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है वो आप टिक कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं। देन है जयशंकर एंड द बासिल रापस्का रिव्यू लोन्स टू हेल्प द श्रीलंका। हाँ, ये भी गाइज आप पढ़ सकते हो क्योंकि वर्ल्ड अफेयर्स में आए होंगे, कंट्रीज़ की हेल्प कैसे कर रहे हैं या क्या मैटर चल रहा है आपको पता चल जाएगा इससे, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड रिगार्डिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर SSB और यू से इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। देन गाइज आएंगे तो यहाँ पे कुछ और नहीं देखा है, पॉलिटिकल इशूज़ दे रखे हैं। तो जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ होते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, रिटन एग्जामिनेशन में। हाँ, आप अपने नॉलेज के लिए उसको कर सकते हो लेकिन नहीं पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे गाइज आते हैं हम वर्ल्ड अफेयर पे। दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 2 and 3 पेजेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफ़ यू आर गोइंग टू रीड अ न्यूज़ पेपर। फर्स्ट वन इज़ एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? जो मैंने 3 रीज़न बताए, 3 में से 2 रीज़न पे एडिटोरियल पेज फुल्ली इंप्लीमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ योर वर्ड पावर इनहेंसिंग एंड सेकेंड वन इज़ योर स्पीकिंग स्किल। तो दोनों को बहुत बूस्ट करेगा एडिटोरियल पेज, ध्यान देना है। एंड अगर हम आगे बात करें तो फिर है वर्ल्ड अफेयर्स, जो वर्ल्ड यहाँ पे न्यूज़ दिया रहता है, तो आप वर्ल्ड अफेयर्स के न्यूज़ को भी देख सकते हैं यहाँ से। तो वर्ल्ड जैसे दे रखा है, चाइना ईरान स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग स्वीपिंग स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है स्वीपिंग स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट, इसके बारे में पढ़ लो। आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना है, उसकी कंट्री, उसकी कैपिटल कौन सी है, चाइना की कौन कौन सी पॉलिसी है जो इंडिया के साथ वर्क कर रही है, चाइना कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है इंडिया के अगेंस्ट। जैसे अभी आपने फ़िलहाल में सुना होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हुई थी चाइना की रिगार्डिंग द बॉर्डर इशूज़। तो इस तरीके की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब न्यूज़ है गाइज जो क्वेश्चन में आपके आमतौर पे पूछे जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, देन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर गोइंग टू टेल टू द इंटरव्यूअर, बिकॉज देवर लाइक कि उनको पता, वो ये चाहते हैं आपसे कि आपको ये पता हो कि करंट में हमारे न्यूज़ क्या चल रहा है और कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं जो हमारे लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वर्ल्ड पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आफ्टर हम आएंगे तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। कोवैक्सीन बूस्टर इंक्रीजेज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज स्टडी फंड्स। तो गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन हाँ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि किस तरीके से जो कोवैक्सीन है हमारे बॉडी पे वर्क करता है और क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं FAQ। वाई इज़ इंडिया चैलेंजिंग WHO वर्टिकल ऑन शुगर। तो शुगर का कुछ केसेस वगैरह दिए हैं, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, मतलब टिक कर लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। एट द हेल्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। तो अभी गाइस आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसके नए चेयरमैन बना दिए गए हैं इसरो के। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन है वो, उन्होंने क्या किया है या क्या नेक्स्ट गोइंग उनके स्टेप्स होने वाले हैं। और फिर गाइज आते हैं बिज़नेस पे। बिज़नेस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए कि जैसे वोडाफोन वगैरह के शेयर्स कितने खरीदे गए या क्या है। फिर आते हैं गाइज स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स पे थोड़े बहुत आप पता कर लो कि एक्सेप्ट क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट का तो लगभग एवरेज एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं।
फिर गाइज आ जाते हैं, तो ये देखते हैं कि हमारा पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पे ख़त्म हो गया और हमने जो जो रिलेवेंट टॉपिक थे हमने उसको टिक लगा लिया है। तो गाइज अब टिक लगाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ये करना है कि जिन भी टॉपिक्स पे आपने टिक लगाया, मुश्किल से 10 या 12 टॉपिक आप 10 मिनट के अंदर पूरे न्यूज़पेपर को गो थ्रू करके टिक लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देन आफ्टर आपको करना है क्या है, जो भी टॉपिक आपने टिक लगाए हैं उसको पढ़िए और उसमें से जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है गूगल कीजिए, उसके मीनिंग्स लिखिए एंड देन यू हैव टू रिवाइज बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले एक बार आपको रिवाइज करके सोना है उसको। तो इससे क्या हुआ, आपका वर्ड पावर इन्हेंस हो गया। सेकंड वन इज़, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप बोल बोल के पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैं ये ले बैठा हूँ और यहाँ मन में पढ़ रहा हूँ, उससे कोई स्पीकिंग स्किल में आपके फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो आप उसे बोल बोल के पढ़ें, थोड़ा ज़ोर से प्रोनाउंस करें, ताकि आपकी जो लड़खड़ाहट है, ज़बान की लड़खड़ाहट होती है, वो दूर हो जाएगी अगर आप बोल के पढ़ते हैं तो। थर्ड वन इज़ योर नॉलेज। तो नॉलेज के लिए आपको करना क्या है कि जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको पूरा यहाँ से आर्टिकल काट के कहीं चिपका नहीं देना है और ना ही आपको ये करना है कि आप आर्टिकल पूरा का पूरा अपने नोट्स में उतार लो। आपको कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे इसरो के चेयरमैन होंगे तो इसरो के चेयरमैन के बारे में आप लिख लो, उसमें GSLV या PSLV ये सब देगा तो उनके फुल फॉर्म एक बार पढ़ लो और थोड़ा सा कॉपी में एक नोट कर लो। तो इस तरीके से गाइज आप करेंगे तो आपकी पूरी न्यूज़पेपर आपको पता चलेगा कि 1 से 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में आप पूरी न्यूज़पेपर को अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। और नोट्स बनाने के आधे घंटे और एक्स्ट्रा ले लें तो 1 आवर एंड 45 मिनट और 1.5 आवर में आप ख़त्म कर सकते हो। तो ये था गाइज़ पूरा न्यूज़पेपर का निचोड़ कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये क्वेरी है, ताकि मैं अगले बार आपकी क्वेरी को क्लियर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है। तो ठीक है गाइज़, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम। जय हिंद।